हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क के करने वाले। तो सब लोग पहले एनसीईआरटी निकाल के रखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10.9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसमें 10.9 क्वेश्चन करेंगे। पहले 10.9 क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया है वो कि भाई ये यूट्यूब कंटेन्स ए वाटर एंड स्पिरिट separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of the spirit? चलिए, क्वेश्चन में ऐसा लिया है कि भाई आप एक यू ट्यूब ले रहे हो। यू शेप की जो ये ट्यूब है उसके अंदर आपने मर्क्यूरी, स्पिरिट और वाटर भरा है। ये ऐसे, ये हमने ले लिया ये यू शेप का एक ट्यूब, यू शेप ट्यूब ये रहा। ये एक यू शेप का ट्यूब है। इस यू शेप ट्यूब के दो आर्म में, एक ये और दूसरा ये, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर स्पिरिट है और बीच में आपका यहां पे बोला है मर्क्यूरी। तो यहां तक मर्क्यूरी के लेवल को एडजस्ट करने के लिए ये है आपका मर्क्यूरी। ये इतना जो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं वो क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है मर्क्यूरी वाला पार्ट। मर्क्यूरी जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। मर्क्यूरी वाला जो पार्ट है ये सेपरेट कर रहा है। एक साइड जो है वो वाटर है, मतलब ये हमने ले लिया कि भाई ये अलग कलर से जो दिखा रहा हूं वो वाटर है। ये वाला पोर्शन वाटर का पोर्शन है। मान लो कि यहां तक वाटर फिल किया है, ओके। और सामने वाले एंड पे आपका स्पिरिट है। दोनों के लिए लेवल बताया है। वाटर के लिए बोला है 10 सेंटीमीटर और जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के लिए बोला है कुछ उन लोगों ने आई थिंक 12.5 सेंटीमीटर। ये हो गया, ओके। देखो क्वेश्चन समझाता। क्वेश्चन में एक साइड ये आर्म जो है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट आर्म के अंदर वाटर है, ये मर्क्यूरी है। ये मर्क्यूरी दोनों लिक्विड को सेपरेट रख रही है। तो ये वाटर है। वाटर की डेंसिटी मान लो हम लिख देते हैं रो डब्ल्यू, दिस इज वाटर, ओके। ये स्पिरिट है, मान लो इसकी डेंसिटी हम लिख देते हैं रो एस। और ये वाला पोर्शन जो है वो मर्क्यूरी है, उसकी हम डेंसिटी लिख देते हैं रो एम। दिस इज वाटर, दिस इज स्पिरिट एंड दिस इज मर्क्यूरी। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो स्पिरिट है उस स्पिरिट की डेंसिटी निकालो। फिर हम निकालेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले रो डब्ल्यू और ये रो एम और ये रो एस, ये तीनों में से कौन सी चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई यू ट्यूब शेप के अंदर आपका 10 सेंटीमीटर लेवल और 12.5 सेंटीमीटर लेवल दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। ये जो वाटर के लिए हाइट है ये 10 सेंटीमीटर बोला है वाटर के लिए, और ये जो हाइट है वो स्पिरिट के लिए बोला है 12.5 सेंटीमीटर। दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा यहां पे नहीं दी हुई।
अब देखो ये दोनों पॉइंट जो है, मान लो ये पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल दूं और ये पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल दूं, तो ये ए और बी एक सेम लेवल पे है और ये बैलेंसिंग हो रहा है। कैसे बैलेंस हो रहा है? तो प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू दिस स्पिरिट कॉलम। या दोनों में से एक भी प्लस माइनस होता, मान लो ये बढ़ जाता तो ये थोड़ा ऊपर मर्क्यूरी इधर चढ़ जाता, ये ज्यादा बढ़ जाता तो थोड़ा ये मर्क्यूरी इस साइड चढ़ जाता, बट बोला है लेवल में रहने का। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर ड्यू टू दी वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू दी स्पिरिट कॉलम। तो यस, हम लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम is equal to pressure due to spirit column। ओके, अब वाटर कॉलम की हम बात करें तो वाटर कॉलम के लिए हमें फ्लूइड कॉलम का प्रेशर जो क्रिएट होता है वो हमने सीखा हुआ है, वो होता है ρgh। क्या होता है? ρgh होता है। तो प्रेशर ड्यू टू दी वाटर कॉलम हम क्या लिखेंगे? ρw GHW। इधर लिखेंगे रो एस स्पिरिट के लिए, GH एज इट इज, और ये लिखेंगे HS। हमें तो निकालना था स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले मैंने क्वेश्चन में बोला डेंसिटी निकाल देते, किसकी? स्पिरिट की। तो रो एस फाइंड करना है, ये जी कैंसिल हो गया, तो रो एस को सब्जेक्ट बना लो, तो रो डब्ल्यू HW अपॉन क्या हो जाएगा? HS हो जाएगा। सबकी वैल्यूज दी हुई है, कितनी वैल्यूज दी हुई है? रो डब्ल्यू तो एज यूजुअल हमें पता ही है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो रो डब्ल्यू वाटर की डेंसिटी हमें पता ही है, दैट इज 1। HW वाटर कॉलम 10 सेंटीमीटर का है और ये 12.5 का है। 10 अपॉन 12.5 क्वेश्चन में ये बन गया 10 अपॉन 12.5, 10 अपॉन 12.5, आंसर बन रहा है 0.8। सो द डेंसिटी ऑफ दिस स्पिरिट इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो डेंसिटी है जिस मटेरियल की, उस मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बनेगा ऐसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, क्योंकि हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। तो रो एस, उसके बेस में हम लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया और ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये बन गया 0.8। दैट इज व्हाट? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट, उसका आंसर ये है, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 0.8। क्लियर? तो ये हो गया आपका 10.9। लिखिए फटाफट पॉज करके, चलिए लिखिए। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रब कर रहा हूं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10.10 है, इसी बेस क्वेश्चन है, यूट्यूब शिफ्ट का एक जो बताया है उसी के बेस्ड। उसमें बोला इन प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन,
if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury in the two arms? ओके, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये वाटर का 10 सेंटीमीटर था, 10.9 वाले क्वेश्चन में वाटर का लेवल था 10 सेंटीमीटर, इसका लेवल था 12.5 सेंटीमीटर। बट अब आप दोनों आर्म्स के अंदर 15 सेंटीमीटर ऐड कर देते हो रिस्पेक्टिवली वाटर एंड स्पिरिट, मतलब यहां पे 15 सेंटीमीटर तक हाइट हो उतना वाटर आप ऐड कर रहे हो, यहां पे सॉरी 15 सेंटीमीटर हाइट नहीं, 15 सेंटीमीटर बढ़े वैसे, तो मतलब यहां पे 10 तो था ही प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 25। इधर 12.5 तो था ही, बट और ऐड कर रहे हो आप स्पिरिट, जिससे 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है उसका हाइट, तो वो बन जाता है 27.5। तो क्वेश्चन उसी तरीके का है, बट क्वेश्चन में थोड़ी चेंज मैं यहां पे ऐसा कर रहा हूं डायग्राम के अंदर। चलो पहले डायग्राम फिर से मैं बना देता हूं। यही इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, कुछ नई चीज नहीं है। क्वेश्चन करते हैं 10.10, हमने ये ले लिया ये यू शेप का ट्यूब, ये मैंने ले लिया यू शेप का ट्यूब। 10.9 वाले क्वेश्चन में वाटर आर्म उसका लेवल जो था वो 10 सेंटीमीटर पे था, तो इस साइड वाटर था, इस साइड वाटर था, इस साइड मर्क्यूरी था। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो मर्क्यूरी का लेवल इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर जो है वो वाटर जो भरा है अब यहां तक है, उसको एक ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। तो वाटर यहां तक भरा है, ये वाटर, ओके। वाटर की हाइट, वाटर वाले जो आर्म की हाइट है वो पहले 10 थी, अब 15 उसके अंदर ऐड करना है, तो अब ये हाइट हो गई HW, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, सामने वाले एंड पे इधर इधर आपको थोड़ा और बढ़ा देना है, क्यों? क्योंकि पहले था 12.5, 15 और बढ़ा रहे हो, मतलब मान लो यहां पे थोड़ा हम लेवल ऐसे उसका बढ़ा दे, ये यू शेप ट्यूब का ऐसे, मैंने यहां पे ले लिया इस साइड वाटर का 15 सेंटीमीटर, इस साइड बढ़ जाता है, बढ़ के वो 27.5 हो रहा है। मान लो ये जो हाइट बन रही है वो है 27.5, बट इधर क्या हो रहा है पता है, डेंसिटी वैसे भी इसकी 1 ग्राम थी, स्पिरिट वाले पोर्शन की 0.8 थी, ये मर्क्यूरी थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है। मर्क्यूरी क्या हो रहा है, इधर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये मर्क्यूरी थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है। मान लो इतना चढ़ा मर्क्यूरी आपका ऊपर, पहले वाले क्वेश्चन में यहां तक लेवल था, अब इसमें आपने 15-15 ऐड किया दोनों साइड, तो यहां पे मर्क्यूरी थोड़ा ऊपर चढ़ गया। कितना चढ़ा है वो मर्क्यूरी के लेवल का डिफरेंस ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। कितना ऊपर चढ़ा है उस मर्क्यूरी के लेवल का हमें यहां पे डिफरेंस निकालना है। ये
ये हो गया आपका मर्क्यूरी। ये वाटर HW इज 25 सेंटीमीटर। H स्पिरिट के लिए पहले 12.5 था, 15 ऐड किया, 27.5 सेंटीमीटर। तो भाई ये मर्क्यूरी कितना ऊपर चढ़ा है वो निकालना है। मान लो H जितना, मान लो H जितना ऊपर चढ़ा है वो हमें निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि भाई प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम एंड प्रेशर ड्यू टू दिस स्पिरिट कॉलम दोनों निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस के थ्रू ये मर्क्यूरी एक आर्म में ऊपर चढ़ रहा है, मतलब इस स्पिरिट वाले आर्म में, है ना। तो पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। क्या बनेगा भाई प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम? दैट इज P1 रो W G HW, ये बनेगा रो W G HW। देखो भाई HW कितना हो गया इस केस में 25, तो HW मतलब 25। रो W कितना है 1 और G को G एज इट इज रखो। तो प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम ऑन मर्क्यूरी इज 25 G। ओके, नेक्स्ट सामने प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट कॉलम, ड्यू टू स्पिरिट कॉलम इज इक्वल टू रो एस जी एच एस, रो एस जी एच एस। भाई अभी अभी हमने निकाला था रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट लास्ट क्वेश्चन में 0.8 जी, एच एस कितना 27.5। ये 25 कैसे हुआ 10 प्लस 15 सेंटीमीटर ऐड किया। 27.5 कैसे 12.5 प्लस 15 सेंटीमीटर ऐड किया, तो इधर एच एस रखेंगे 27, तो 27 इंटू 0.8 कर लेते हैं। 27 इंटू 21.6, so 27.5 इंटू 0.8 22, ये हो गया 22 G। अब देखो भाई इसका ज्यादा प्रेशर है 25, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा दबाएगा तो ये इस साइड से ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पे ऐसे बताया है। इस साइड का ज्यादा होता तो ये थोड़ा ऊपर इस साइड चढ़ता ना, तो ऐसी चीज है। अब यही प्रेशर डिफरेंस के थ्रू प्रेशर का डिफरेंस कितना आएगा, तो प्रेशर डिफरेंस is equal to P1 minus P2, that is equal to delta P। P1 कितना है 25, P2 कितना है 22, तो 25G माइनस 22G, ये हो गया 3G। अब आप प्रेशर देते हो तो मर्क्यूरी थोड़ा राइज हो रहा है एक आर्म में, तो कितना हुआ वो ही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि इसी प्रेशर के डिफरेंस को रो मर्क्यूरी जी एच मर्क्यूरी कर लेंगे। तो डेल्टा पी तो पता है क्योंकि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही फ्लूइड कॉलम का ये क्रिएट हुआ है। ओके, ऊपर चढ़ा है ये, तो एच एम है, तो एच एम इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन रो एम जी। डेल्टा पी इज 3G मतलब 3 इंटू 9.8, मर्क्यूरी 13.6 डेंसिटी और G 9.8। ओके, 13.6 तो 3 3
0.22 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.2205, 0.2205 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इतना मर्क्यूरी ऊपर चढ़ा होगा इस स्पिरिट वाले आर्म में। क्लियर? बात समझ आई? प्रेशर ज्यादा इस साइड बना, प्रेशर कम इस साइड बना, इधर से दबा होगा तो ऊपर जाएगा। कितना इफेक्टिवली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ? तो 3G। एक इधर से एक इधर से, दोनों का इफेक्टिवली प्रेशर डिफरेंस 3G, और उसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर चढ़ा। तो वो प्रेशर डिफरेंस वाले को आपने ρGH फ्लूइड कॉलम के प्रेशर के साथ कंपेयर कर दिया और उसमें से HM निकाल दिया। तो मर्क्यूरी विल राइज इन द स्पिरिट कॉलम अबाउट 20.22 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए। फटाफट लिखिए भाई, इस चीज को जल्दी लिखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.14। चल, इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एयरप्लेन इन ए विंड टनल, एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑन ए मॉडल एयरप्लेन इन ए विंड टनल, द फ्लो स्पीड्स ऑन द अपर एंड लोअर सरफेसेस आर गिवन। मतलब V1 और V2 दिया है। 10.14 क्वेश्चन, V1 दिया है दैट इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और V2 जो दिया है दैट इज इक्वल टू 63 मीटर पर सेकेंड। तो V2 इज इक्वल टू 63 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ द विंग इफ द एरिया, विंग एरिया ऑफ द विंग बताया है, वो बोला है 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ एयर जो लेना है रो एयर 1.3 kg पर मीटर क्यूब लेना है। ये तो लिफ्ट ऑफ द विंग, विंग को उठाना है, उसका मतलब कि भाई फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए तो मतलब प्रेशर चाहिए। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं। अब समझो कि टू लिफ्ट द विंग्स द फोर्स इज रिक्वायर्ड, एंड as we know that delta P is equal to force upon area, so force is equal to delta P into area। अब डेल्टा P निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? विंग्स वाले केस में हम बर्नौलीज एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौली के हिसाब से प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हाइट के कुछ डिफरेंस के बारे में बताया नहीं है तो हॉरिजॉन्टल ये कंसीडर किया। तो एज पर द बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से होगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। मैं लिखता, डेफिनेटली लिखता रो जी H1, बट इंफॉर्मेशन में H1 H2 कुछ है ही नहीं, तो फिर लिखने की कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये सब गेम खेलनी है अभी। अब ओके, हमें तो क्या चाहिए? प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए?
प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, हम कर लेते हैं इधर से P2 माइनस P1, P2 इसको इस साइड लेके चलते हैं, तो P2 माइनस P1 को हमने बोल दिया डेल्टा P, P2 माइनस P1 ये हो गया हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, सो देयरफॉर ये बनेगा हाफ रो V1 स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया है 1.3, तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.3, इसको मैं बोल देता हूं 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस मतलब 70 प्लस 63, 70 माइनस 63, सो 1.3 डिवाइड बाय 2, ओके। और यहां पे कितना होगा 133 और ये हो जाएगा 7, बस ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर ले हो गया, और वो कैलकुलेट करके उधर रख लेंगे तो हमने फोर्स मिल जाएगा। तो 1.3 डिवाइड बाय 2 इंटू 133 इंटू 7, 605.15, 605.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना क्रिएट हुआ। अब प्रेशर का डिफरेंस इतना क्रिएट हो गया तो वो विंग्स को मिल जाएगा, तो वो फोर्स इज इक्वल टू बनेगा नाउ 605.15 एंड व्हाट अबाउट एरिया दैट इज 2.5, तो रख लेते हैं इधर 2.5, तो अब आंसर क्या बनेगा 605.15 इंटू 2.5, आंसर बन गया 1512.875। 1512.875 न्यूटन, तो इसको आप बोल सकते हो 1512.9 न्यूटन। क्लियर, ये फोर्स। ओके, लिख दीजिए, चलिए फटाफट पॉज करके फटाफट लिखिए। चलिए फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। चल डन, ओके, रब कर रहोगे। .16 चल पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या है वो। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया is 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter is 1 mm. Okay, if the liquid flow inside the tube is 15 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? मतलब आप यहां पे ऐसे ट्यूब कंसीडर कर रहे हो, इस साइड से इसका कुछ एरिया दिया है और सामने वाले एंड पे आपको 40 होल्स का एक एरिया दिया है, मतलब 40 होल्स है। इधर से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका रेट बताया है, तो निकलने वाले लिक्विड का, होल्स में से इजेक्शन होने वाले लिक्विड का हमें वेलोसिटी, स्पीड निकालना है। तो पहले हम लिख देते हैं कि भाई जो बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको बोला है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्यूब के एक साइड से, सामने वाले एंड पे 40 होल्स का एक निकालेंगे, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना दिया है उस ट्यूब के अंदर, v1 इज इक्वल टू बोला है 1.5 मीटर पर मिनट, मीटर पर
मिनट, ये वेलोसिटी दिया है v1। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, ऐसा बोला है। चलिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम बोल देंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लिख देंगे इधर 1.5 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर मतलब 60 सेकेंड। ये हो गया v1। ओके, सामने वाले होल से निकलने वाले के लिए तो वो v2 हमें कैलकुलेट करना है। तो व्हाट अबाउट a2? a2 क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। a2 क्या है? तो भाई एक होल का डायमीटर दिया है, ऐसे मान लो ट्यूब के सामने वाले एंड पे ऐसे बहुत सारे 40 होल्स है, और वो एक होल का जो डायमीटर दिया है, ऐसे कितने होल्स है भाई? 40, 40। तो 40 इंटू एरिया ऑफ ईच होल, एरिया ऑफ ईच होल, क्योंकि मैं 40 टोटल एरिया निकाल रहा हूं, तो 40 एरिया ऑफ ईच होल मतलब उसका डायमीटर पता है हमें, क्वेश्चन में कितना बोला है उसका डायमीटर, दैट इज 1 mm। तो इस डायमीटर की हम बात करें, डायमीटर ऑफ होल इज 1 mm, so radius of hole is 1/2 mm। ओके, 1/2 मतलब 0.5, तो इधर रख लेंगे पाई, 0.5 मिलीमीटर है तो -3 उसका स्क्वायर। तो A2 क्या हो जाएगा? 40 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, दैट इज 31.4 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका A2। क्या हो गया? ये A2 हो गया। अब हमें तो क्या निकालना था? V2, मतलब वो सारे होल्स में से निकलने वाले लिक्विड के लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इज इक्वल टू होता है A2V2। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज A1V1 अपॉन A2। सो A1 कितना है? A1 ये रहा 8 इंटू 10⁻⁻4। V1 कितना है? ये रहा 1.5 अपॉन 60, और A2 कितना है? दैट इज 31.4 10⁻⁻6। चलिए भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 इंटू 1.5 अपॉन 60 अपॉन 31.4, 6.36 10⁻⁻3। 6.63 10⁻⁻3। ओके, ये बन रहा है। अब 40 इंटू ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके रखा है हमने, तो 61.3, और इसका हम देख ले, ये आएगा -4 प्लस 6, तो -4 प्लस 6 मतलब 2 प्लस 2 -3 मतलब 6.63 10⁻⁻1 मतलब 0.663 मीटर पर सेकेंड। दैट वुड बी योर V2, इजेक्शन जो हो रहा है वो। क्लियर? तो ये हो गया आपका V2। डन? लिखिए चलिए।
चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क 4 के क्वेश्चंस करते हैं। होमवर्क 4 के क्वेश्चंस करेंगे। जो है बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले। चल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन में बोला है कि मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन में बोला है आपको यहां पे एरिया इज इक्वल टू 0.10 मीटर स्क्वायर is connected to the mass of 0.010 kg via string that passes over a ideal pulley, मतलब frictionless and consider as massless. Liquid film with a film thickness of 0.30 mm is placed between the block and the table. So when release, the blocks moves to the right with a constant speed is 0.85 meter per second. Find the coefficient of viscosity of liquid. थोड़ा इमेजिन करवा देता हूं कि भाई ये टेबल है, इस टेबल के कॉर्नर पे ऐसे कोई पुली लगाई है ना। एक आप ब्लॉक ले रहे हो, मेटल का ब्लॉक है जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर और एक मास जो लटकाया है इस पुली के थ्रू, यहां पे इस पुली के थ्रू यहां पे जो मास लटकाया है ये, वो यहां पे एक मेटल का जो ब्लॉक है वो उसको खींच रहा है। और ये मेटल के ब्लॉक और टेबल के बीच में एक लिक्विड का फिल्म रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि इस ब्लॉक की वजह से वेट आएगा mg, तो इधर जाएगा टेंशन, तो इधर भी आएगा टेंशन, और यहां पे जो लिक्विड के लेयर्स के अपोजिट में जो हमने बोला था विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स, वो हमें कुछ मिल सकता है वहां पे F। बट ये सब चीज बैलेंस में रह रही है, तो T इज mg होगा, तो इधर T इज mg हो गया, उसी इक्वल टू यहां पे आपका विस्कस ड्रैग आएगा। तो फोर्स मिलना आसान हो गया इस क्वेश्चन में। निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले अब डेटा लिख देते हैं, मतलब ये ईटा n फाइंड करना है। दूसरी चीज बताई थी, स्पीड जो दिया है वो दिया है dv इज इक्वल टू दैट इज 0.085 मीटर पर सेकेंड, और वो जो फिल्म है उसकी थिकनेस भी बताई है। वो थिकनेस मतलब वो लेयर dx जितना ऊपर गया है वैसे, तो 0.3 mm है, तो ये dx 0.3 mm, तो मतलब ये हो गया 0.3 × 10⁻³ मीटर। याद करो विस्कोसिटी वाले केस में ऊपर ऊपर जाते थे x बढ़ता था, वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ता था। तो दो लेयर के बीच में, कॉन्सेक्यूटिव लेयर्स के बीच में कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस, उस हिसाब से हाइट का डिफरेंस। तो ये dv और dx दे दिए हैं आपको क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद करो भाई, मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू NA/dV/dx। सो n को सब्जेक्ट बना ले तो बनेगा F dx अपॉन A dV। क्या चीज नहीं है? फोर्स। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वेट mg, टेंशन, तो उस हिसाब से भी टेंशन वहां पे स्ट्रिंग में आएगा। तो एक्चुअली में F इज इक्वल टू इधर बन जाएगा आपका टेंशन। सो metal plate moves right towards the right due to the tension T in this string, and this tension would be equal to the what? mg। तो
इधर हम लिख देंगे T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। मास ऑफ द ब्लॉक जो लटकाया है उसका मास दिया है 0.010, g हम ले लेंगे 9.8, तो ये हो गया 9.8, 1 2 10 टू द पावर -2 न्यूटन, -2 न्यूटन। तो अब सारी वैल्यूज हो गई, फोर्स मिल गया, ये रहा 9.8 10 टू द पावर -2, dx थिकनेस वाला जो चीज था dv by dx लेयर्स वाला ऊपर जाते थे वैसे 3 into 10 to the power -4, a एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर मतलब 10 to the power -1 मीटर स्क्वायर, और dv 8.5 1 2 10 to the power -2, ये हो गया। ओके चल कैलकुलेट करो, तो 9.8 into 3 upon 8.5 that is 3.45 something आ रहा है, 3.45 10 to the power -6 plus 3 -3। ओके फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर मतलब पास्कल, मीटर मीटर पर सेकेंड कैंसल, पास्कल इनटू सेकेंड। ओके तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर कर दीजिए, चलिए चलिए फटाफट लिख दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल देन पॉज करके लिख दीजिए फटाफट। ओके नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। चल 13 क्वेश्चन के लिए बोला है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 mm। एक कॉपर का बॉल है जिसकी रेडियस है r इज इक्वल टू 2 mm मतलब 2 into 10 to the power -3 मीटर। ओके फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल, एक टैंक है, उस टैंक के अंदर जो ऑयल है उसके अंदर फ्रीली फॉल ऐसे करवाया है एट 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो हमें यहां पे मतलब एक ऐसे पाइप टैंक ले लेते हैं, उसके अंदर आप ऐसे फ्रीली फॉल करवाते हो तो उसकी वेलोसिटी उसको मिली है 6.5, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी बाय द लॉ ऑफ स्टोक्स लॉ के हिसाब से। तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी बोला है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 6.5 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड। फिर दिया है डेंसिटी ऑफ ऑयल और दूसरा दिया है डेंसिटी ऑफ वो कॉपर का बॉल। डेंसिटी ऑफ ऑयल और डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल दो चीज दी हुई है। ओके देखो उसमें एक दिया है डेंसिटी ऑफ कॉपर, उसको हम ले लेते हैं रो, दैट इज इक्वल टू 8.9 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया है
दैट इज इक्वल टू 1.5 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब इसकी जगह पे रो और रो डैश लिखो तो भी चले, हाँ भाई, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2/9 r²g अपॉन n। हमने वहां पे लिया था रो माइनस सिग्मा। आप रो और रो डैश लेना चाहते हो तो भी चले, या इसको रो डैश और इसको रो लिखना चाहते हो तो भी चले। बेसिकली आपको डिफरेंस लेना है, दैट्स इट। ओके, तो ये चीज है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड ये करना है विस्कोसिटी, मतलब n को सब्जेक्ट बना लेना। n को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो n को सब्जेक्ट बना लेंगे 2/9 r²g अपॉन vt रो माइनस सिग्मा। 2/9 r रेडियस 2 × 10⁻³ उसका स्क्वायर g 9.8, दिस इज 6.5 10⁻² रो माइनस सिग्मा 8.9 - 1.5, सॉरी 8.9 - 1.5 और कॉमन 10⁻³। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 अपॉन ये 9 है, 2 × 4 × 9.8 9.917 VD 9.917 पावर देख लेते हैं। 3 2 6 -6 + 2 और -6 + 3, 3 2 6 -3 -6 + 3 -3 -3 + 2 10⁻⁻1। या तो आप लिख सकते हो इसी चीज को 0.9917, सॉरी VT कहाँ है, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, n है भाई, ध्यान देना, ये VT नहीं है, ये n है। ओके, दैट्स द आंसर। इसका यूनिट बना सकते हैं हम यहां से, या तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, F = NAdV/dx। पॉइस, डेकापॉइस, वो सब चीज मैंने बताई थी। यूनिट बना लेते हैं। फोर्स के लिए न्यूटन, dx जाएगा मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, dv जाएगा तो मीटर पर सेकेंड। ओके, ये यहां से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो मीटर (-1) न्यूटन। F = ma होता है, तो kg मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका यूनिट बन जाएगा। क्लियर? तो यूनिट लिख देते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी बना सकते हो kg मीटर (-1) सेकेंड (-1) फोर्स का भी बना के। ओके, लिख दो, चलो। ओके गाइस, तो आज के क्लास में हम इतना रखते हैं। आपको होमवर्क कंप्लीट करने को रहेगा बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, थैंक यू।